साल 2005 में अमेरिका ने जिस व्यक्ति को वीजा देने से मना कर दिया। अमेरिकी संसद ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 कानून के तहत ये रोक लगाई थी। इस घटना के 18 साल बाद जब वह व्यक्ति अमेरिका गया तो उसको 21 तोपों से सलामी दी गई। अपनी तस्वीर बदलने का यह मादा रखने वाले व्यक्ति थे नरेंद्र मोदी। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी उस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं कि कोई दूसरा नेता इस लोकप्रियता के आसपास भी नहीं फटकता। कोई उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहता है तो कुछ लोगों के लिए वो भारत के सबसे ताकतवर पीएम हैं। कुछ लोगों की नजर में वो निरंकुश नेता हैं, तो कुछ लोग उन्हें विरोध की आवाज को दबाने वाला कहते हैं, तो कुछ लोग उन्हें हिंदूवादी और उग्र राष्ट्रवादी होने का तमगा देते हैं। लेकिन इन तमाम उपमाओं के बीच सबसे बड़ा सच यह है कि आज मोदी ऐसा ब्रांड बन चुके हैं जहां तक पहुंचने की गुंजाइश उन्होंने भारत के किसी भी नेता के लिए नहीं छोड़ी है। तो नरेंद्र मोदी कैसे विश्वव्यापी ब्रांड बन गए, कैसे मोदी की गारंटी सफलता का मूल मंत्र बन गई। अब मोदी को चुनौती कौन दे सकता है? मोदी की सफलता, उनकी लोकप्रियता का राज क्या है? उनकी इमेज को लार्जर देन लाइफ कैसे बनाया गया? इस वीडियो में नरेंद्र मोदी के ब्रांड मोदी बनने की यही कहानी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय विजय और आप देख रहे हैं पीटीवी हिंदुस्तान। 5 साल पहले हुए आम चुनाव के बाद दिल्ली की संस्था CSDS ने एक सर्वे कराया था। इस सर्वे से पता चला कि अगर मोदी अपनी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होते तो 1/3 मतदाताओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया होता। भारत जैसे देश में जहां सियासत में कामयाबी अक्सर पारिवारिक रिश्तों की वजह से मिलती है, वहां नरेंद्र मोदी के सेल्फ मेड होने की छवि मतदाताओं को खूब लुभाती है। वो उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि वो एक गरीब परिवार से आते हैं। उनकी प्रारंभिक जिंदगी भी ऐसी नहीं रही जो भविष्य में उनकी राजनीतिक सफलता के संकेत देती। युवावस्था में वे अपने गृह राज्य गुजरात में भाजपा के एक मामूली कार्यकर्ता थे। उनकी निजी वेबसाइट के अनुसार वो गुजरात में RSS के एक क्षेत्रीय कार्यालय में ऑफिस बॉय थे। इस निजी साइट के मुताबिक ऑफिस बॉय का काम था दफ्तर की साफ सफाई करना और रोजाना वहां जरूरी सामान खरीद कर लाना। बचपन के दिनों में वो रेलवे स्टेशन पर चाय भी बेचा करते थे। ये बात स्वयं नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो वो कौन सी बात है जो उन्हें बाकी राजनेताओं से अलग खड़ा करती है? भारत में आम लोगों के बीच से उठकर वो देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति कैसे बन गए? उनके समर्थक मानते हैं वो एक जबरदस्त वक्ता हैं, लेकिन उनके विरोधी कहते हैं कि वो बड़े आयोजनों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दोनों ही पक्ष मानते हैं कि वो एक ग्रेट शोमैन हैं। आम लोगों से जुड़ने में उन्हें महारत हासिल है। उन्होंने असरदार सियासी अभियान चलाने के नए नए नुस्खे इजाद किए हुए हैं, जैसे चाय पर चर्चा, परीक्षा पर चर्चा। उनके राजनीतिक विरोधी भी उनकी भाषण कला का लोहा मानते हैं। कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने जब मोदी की तारीफ की तो उन्हें अपनी पार्टी की नाराजगी झेलनी पड़ी। थरूर ने कहा था, प्रधानमंत्री बहुत असरदार भाषण देते हैं, वो नए नए नारे गढ़ते हैं, तस्वीरों से समा बांधने में उनका कोई सानी नहीं है। ये भी सच है कि एक साधारण कार्यक्रम को भी भव्य आयोजन में तब्दील कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जब पिछले बरस दिल्ली में नमो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई तो वो ट्रेन में सफर कर रहे लोगों से बात करते दिखाई दिए। उन्होंने एक बार फिर ये संदेश दिया कि वो आम लोगों में कितनी आसानी से घुल मिलकर उनकी समस्या समझ लेते हैं। राम मंदिर का उद्घाटन का ताजा उदाहरण आपके सामने है, जब उन्होंने पूरे देश में दिवाली मनवा दी। गांव-गांव, ढानी-ढानी में लोगों ने उस दिन उनके कहने पर अपने घरों में दिए जलाए। ये बात सिर्फ मोदी के बस की है, जो उन्होंने इस धार्मिक आयोजन को एक मेगा इवेंट में तब्दील कर दिया। ये खूबी भारत के किसी भी अन्य राजनेता में नजर नहीं आती है। ऐसा नहीं है मोदी केवल अपने भाषणों और बॉडी लैंग्वेज से ही लोगों से संवाद करते हैं। वो सार्वजनिक रूप से अपने जज्बातों का इजहार करते हैं। अलग अलग तरह के लिबास और क्षेत्र की खास पगड़ियां, टोपियां पहनकर उसके जरिए भी सियासी संदेश देते हैं। मोदी बहुत सहजता से जनसभा में भावुक हो जाते हैं। रोने से वह आम लोगों की नजर में साधारण इंसान बन जाते हैं, मगर इससे उनकी ताकतवर नेता होने की छवि कभी कमजोर नहीं होती। उनकी ऐसी भावुकता मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बहुत कारगर साबित हुई है। दर्शन देसाई गुजरात के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो मोदी को उन दिनों से जानते हैं जब वो बीजेपी के एक साधारण नेता थे। दर्शन देसाई कहते हैं कि वो अपने राजनीतिक करियर के इकलौते निर्माता हैं। उन्होंने बड़ी सतर्कता से अपने इस सफर की योजना बनाई और खुद को एक राजनीतिक ब्रांड के तौर पर स्थापित किया है। वे 2001 से 2014 तक गुजरात के सीएम रहे। मुख्यमंत्री पद संभालने के 1 साल के भीतर ही 2002 में गुजरात दंगे हुए। इससे उन पर कई आरोप लगे। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया, पर अपने विरोध में खड़े किए गए मुद्दे से निपटने के लिए वो सीधे जनता के पास गए और उन्होंने कहा कि ये गुजरात के गौरव का सवाल है। उनके ऊपर किया जा रहा हमला
हमला असल में गुजरात के लोगों पर हमला है। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात को चलाकर दुनिया भर के निवेशकों को रिझाकर गुजरात को विश्व मंच पर पेश कर दिया। गुजरात दंगों से पहले उन्होंने अपनी छवि हिंदू हृदय सम्राट की बना ली थी। फिर उन्होंने अपनी ब्रांडिंग ऐसे नेता के तौर पर की जो हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इसके बाद उन्होंने अपनी ब्रांडिंग ऐसे की जिसमें वे विकास पुरुष नजर आए। जब सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को गुजरात प्रचार में लगाया गया तो दरअसल ये मोदी की छवि बदलने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद उद्योगपति रतन टाटा, नारायण मूर्ति गुजरात गए तो उनकी स्वीकार्यता बढ़ती चली गई। साल 2011 के आसपास नरेंद्र मोदी खुद को अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने को तैयार हो रहे थे। ये बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि उस वक्त पार्टी के कद्दावर नेता और उनके राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को देश में हिंदुत्व का सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाता था। उन्हें भी पार्टी के भीतर आडवाणी की हैसियत का अंदाजा था, इसलिए वो अपने आप को इतना बड़ा राजनीतिक ब्रांड बनाने में मसरूफ थे ताकि उन्हें आडवाणी के विकल्प के तौर पर स्वीकार कर लिया जाए। प्रहलाद कक्कड़ कहते हैं कि उस वक्त उन लोगों ने गुजरात मॉडल के विचार को प्रचारित किया। फिर उसके बाद से ही गुजरात मॉडल को खूब प्रचारित किया जाने लगा। इसके बाद जब तक 2014 के चुनाव प्रचार का अभियान शुरू हुआ उस समय तक नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रीय ब्रांड बन चुके थे। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी को फॉलो करने वालों की विशाल फौज है। दुनिया में ऐसे बहुत कम राजनेता हैं जिनके यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर उनसे ज्यादा फॉलोवर्स हों। ब्रांड बनने की इस मुहिम में उन्हें एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया गया जो सब कुछ कर सकता है। वो मन की बात कर सकता है, वो योग कर सकता है, वो राजनीति पर भाषण दे सकता है, वो इम्तिहान में बैठने वाले छात्रों का गुरु बन सकता है। वो ऐसे शख्स हैं जिनकी मेहनत हर काम के पीछे है। तो अगर आज देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है तो सिर्फ उनकी वजह से मुमकिन हो सका है। सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी को एक जादुई व्यक्तित्व के तौर पर स्थापित किया गया। एक विश्लेषक कहते हैं कि हम पक्के तौर पर यह तो नहीं कह सकते कि मोदी को सोशल मीडिया ने भारत का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन हम इस निष्कर्ष पर जरूर पहुंच सकते हैं कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। ठीक उसी तरह जैसे डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो या फिर हंगरी में विक्टर की, ब्राजील में बोल्सोनारो की हो, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनके जरिए भी नरेंद्र मोदी ने करोड़ों लोगों तक पहुंच पहुंचाई है। उन्होंने ऐसे लोगों को अपना बनाया जो लोग पहले सरकार की नजरों से उछल थे। ऐसे लोगों की तादाद करोड़ों में है जिनके जीवन का पहला बैंक खाता उन्होंने खोला। ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी है जिन्हें उनकी बदौलत अपना मकान मिला। किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के तहत लोगों के पास सीधा पैसा पहुंच रहा है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों तक मुफ्त अनाज पहुंच रहा है। इन कल्याणकारी योजनाओं को मोदी की गारंटी कहकर पहले से मजबूत ब्रांड को और ज्यादा ताकत दी जा रही है। नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों से सत्ता में है। कहा जाता है कि उन्होंने दूसरे नेताओं के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है। वो सब जगह नजर आते हैं। वो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हैं। वो सरकार के हर मंत्रालय की वेबसाइट के पहले पेज पर हैं। वो रेडियो पर भी सुनाई देते हैं, टीवी पर भी छाए रहते हैं। हर जगह होर्डिंग और कटआउट में वही दिखते हैं। अगर आप उनके साथ अपनी तस्वीर चाहते हैं तो बहुत से रेलवे स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट मौजूद हैं, साइट हैं, ऐप भी हैं। देश के चप्पे चप्पे पर ऐसी मौजूदगी उनसे पहले किसी और पीएम की कभी नहीं रही। यही वो कारण है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को अब ब्रांड मोदी में तब्दील कर दिया है। तो दोस्तों, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए। अब अलविदा, आगे ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं पीटीवी हिंदुस्तान।